जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का कोरियर और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम उन कंपनी की डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं जो अपनी कोरियर और लॉजिस्टिक्स बिजनेस की फ्रेंचाइजी ऑफर मार्केट में प्रदान कर रही है। और ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है जो इस फील्ड में अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम DTDC, डिलीवरी, गति, ब्लू डार्ट और फ्लाई लॉजिस्टिक्स कंपनी की फ्रेंचाइजी ऑफर पर कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, जहां से आप इन कंपनियों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही इनकी फ्रेंचाइजी ऑफर की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी ऑफर लेकर आए हैं उस कंपनी का नाम है एक्सप्रेस बीज। दोस्तों, मात्र 6 साल पुरानी यह कंपनी साल दर साल 100% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। यह कंपनी अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज प्रदान करती है जिसकी वजह से एक्सप्रेस बीज ने अपना टाई अप ई कॉमर्स में डील करने वाली टॉप कंपनीज के साथ किया हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, जब भी हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि आप बड़ी ही आसानी से सारी जानकारी आसान शब्दों में समझ सकें। इसके लिए हम अपनी वीडियोस को डिफरेंट पॉइंट्स में कवर करते हैं। दोस्तों, एक्सप्रेस बीज कोरियर फ्रेंचाइजी की सारी जानकारी हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर की है, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट एक्सप्रेस बीज कंपनी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कि क्या बेनिफिट्स हैं एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी को। नंबर थर्ड पॉइंट पे कि हाउ एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी वर्क, यानी किस तरीके से ये फ्रेंचाइजी काम करती है। नंबर फोर्थ पॉइंट कि क्या एलिजिबिलिटी और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इसकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर फिफ्थ पॉइंट कि कितनी इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत होगी। और नंबर 6 पॉइंट पे एक अर्निंग एनालिसिस हमने तैयार किया है, हम आपको बताएंगे कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि आप किस तरीके से इसकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सप्रेस बीज की शुरुआत अमितावा शाह जी और सुपम महेश्वरी जी ने 2015 में पुणे महाराष्ट्र से की, और मात्र 6 साल में इस कंपनी ने कोरियर और लॉजिस्टिक्स की मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दोस्तों, यह कंपनी स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड डिलीवरी फ्रेमवर्क के साथ काम करती है, और साथ ही एक्सप्रेस बीज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जैसे एयर, सरफेस और सी के जरिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह कंपनी अलग अलग सेगमेंट जैसे ई कॉमर्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंज्यूमर गुड और फूड एंड ग्रोसरीज, इन सबसे जुड़ी इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके अपनी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रदान करती है। दोस्तों, एक्सप्रेस बीज कई सारी ई कॉमर्स कंपनी व बड़े बड़े ब्रांड के साथ एज ए डिलीवरी पार्टनर एसोसिएट होकर काम कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, टाटा क्लिक, फर्स्ट क्राई, MI, नेटमेट्स, ICICI बैंक और इनके अलावा भी कई सारी। दोस्तों, एक्सप्रेस बीज 35,000 डिलीवरी एजेंट्स के साथ 3 मिलियन से ज्यादा शिपमेंट्स डेली हैंडल करती है, और साथ ही यह कंपनी 52 से ज्यादा एयरपोर्ट कनेक्शन के जरिए रोजाना 50,000 से ज्यादा शिपमेंट्स भी डिलीवर कर रही है। एक्सप्रेस बीज का नेटवर्क 2,500 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जिसमें कंपनी 3,000 से ज्यादा ऑफिसेज और सर्विस सेंटर के साथ काम कर रही है। दोस्तों, एक्सप्रेस बीज अपने इस नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो साथ ही अपनी सप्लाई चेन यानी प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त व बेहतर करने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगी हुई है और अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर प्रदान कर रही है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कंपनी द्वारा फ्रेंचाइजी को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला, यह कंपनी मार्केट डिमांड के हिसाब से 4 अलग अलग लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रदान करती है। पहला, B2C एक्सप्रेस यानी बिजनेस टू कस्टमर, इसमें ये कस्टमर को डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 2, B2B एक्सप्रेस यानी बिजनेस टू बिजनेस, इसमें ये बिजनेस हाउसेस को टारगेट करती है। उसके बाद थर्ड, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स और साथ ही थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। इन सभी सर्विसेज की वजह से हर टाइप के कस्टमर्स, फिर चाहे रिटेल क्लाइंट हो चाहे फिर वो कॉर्पोरेट, ये सभी एक्सप्रेस बीज के साथ
जुड़े हुए हैं। दूसरा, एक्सप्रेस बीज अपने कस्टमर्स के लिए सेम डे डिलीवरी व नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विसेज भी प्रदान करती है। नंबर थर्ड, बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर फोर्थ पॉइंट, एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी बिजनेस को सेटअप करना बहुत ही आसान है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, कंपनी अनुसार एक्सप्रेस बीज अपनी फ्रेंचाइजी को पर डिलीवरी अच्छा खासा कमीशन देना भी सुनिश्चित करती है। नंबर सिक्स पॉइंट, एक्सप्रेस बीज अपनी फ्रेंचाइजी को स्टोर सेटअप और नए सिरे से बिजनेस को शुरू करने में भी मदद करती है। और आखिर में एक्सप्रेस बीज अपने पार्टनर्स को ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी काम कैसे करती है। क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है एक फ्रेंचाइजी द्वारा इस लॉजिस्टिक्स के बिजनेस को करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, एक्सप्रेस बीज कई सारी ई कॉमर्स कंपनी व बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एज ए डिलीवरी पार्टनर काम कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो और इनके अलावा भी कई सारी। तो सबसे पहले आपके इलाके में इन कंपनियों द्वारा जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर करने होते हैं उन्हें एक्सप्रेस बीज के गोडाउन से आपके निर्धारित स्टोर तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद इन ऑर्डर्स को आपकी फ्रेंचाइजी अपने डिलीवरी बॉय के जरिए कस्टमर्स तक यानी ऑर्डर्स को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है और इन्हीं डिलीवरीज पर फ्रेंचाइजी को कमीशन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला, आपके पास आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पासबुक, इनकी जरूरत होगी। नंबर टू, आपके पास आपके फाइनेंशियल प्रूफ होने चाहिए जिसमें पैन कार्ड, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल और साथ ही आपका एक कैंसिल चेक, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। नंबर थर्ड, अगर आपके पास में आपका खुद का प्रीमाइसेस है यानी आपके पास में जो आपका स्टोर का सेटअप है वो आपका खुद का है, तो वहां के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिसमें चाहे आपकी रजिस्ट्री, फिर चाहे आपके पास में कन्वेंस डीड हो, वो आपको जमा करानी होगी। साथ ही आपके पास में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन फोन नंबर, उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी। नंबर फोर्थ पॉइंट, कि अगर मान लीजिए आपके पास में आपका खुद का प्रीमाइसेस नहीं है और अगर आपके पास रेंटेड प्रीमाइसेस है तो वहां का आपको रेंटल या फिर लीज एग्रीमेंट इनकी कॉपी सबमिट करनी होगी। नंबर फिफ्थ पॉइंट, कि आपके पास में आपकी खुद के पर्सनल फोटोग्राफ, आपका फोन नंबर, ये आपको देना होगा। साथ ही आपके पास में ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी वर्किंग कैपिटल और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्रेस बीज की फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस चार्ट को 5 डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमने रखा है वो है एरिया का, यानी कितने एरिया की आपको जरूरत होगी एक्सप्रेस बीज फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए। नंबर सेकंड कॉलम, किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। नंबर थर्ड कॉलम, कितने व्हीकल्स की आपको जरूरत होगी। नंबर फोर्थ कॉलम के कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत होगी और लास्ट में हम आपको बताएंगे टोटल सेटअप कॉस्ट कितना होने जा रहा है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में लगभग 400 से 500 स्क्वायर फुट का एरिया होना चाहिए। और साथ ही अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो आपको जरूरत होगी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की, साथ ही आपको पीओएस मशीन की भी जरूरत होगी। कुछ आपको इंटीरियर सेटअप कराना होगा, वुडन वर्क कराना होगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग करानी होंगी, काउंटर्स बनाने होंगे, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना होगा और साथ ही आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स ये भी आपको वहां पे लगाने होंगे। व्हीकल्स की अगर आप बात करें तो इनिशियली आपके पास में 1 या 2 टू व्हीलर के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो इनिशियली स्टार्टअप में आप 1 या 2 डिलीवरी बॉय के साथ में भी इसको शुरू कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब अगर हम बात करें इस टोटल सेटअप कॉस्ट की तो दोस्तों लगभग 4 से 5 लाख रुपए टोटल अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाएगी, जिसके अंदर आपका फ्रेंचाइजी फीस और साथ ही वर्किंग कैपिटल इंक्लूसिव होगा। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ स्पेस नहीं जोड़ा है, यानी अगर मान लीजिए आप कोई प्रीमाइसेस रेंट पे लेते हैं तो वो कॉस्टिंग आपकी अलग से जुड़ जाएगी और अगर आपके पास में खुद का अपना एरिया है तो वो आपकी कॉस्ट आप बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, अगर बात करें रिटर्न या इनकम की तो इस बिजनेस में आपकी इनकम डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पार्सल्स आपको डिलीवर करने के लिए मिलते हैं और इन सारे पार्सल्स पर कमीशन अलग अलग दिया जाता है जो डिपेंड करता है उनके वेट और डिस्टेंस पर, यानी जितनी ज्यादा दूरी तक पार्सल भेजा जाएगा उतना ही ज्यादा कमीशन आपको दिया जाएगा। फिर भी अगर हम मान के चलें कि एक्सप्रेस बीज अपनी फ्रेंचाइजी को हर डिलीवरी पर 25 रुपए एवरेज पे करता है तो इस कैलकुलेशन को समझाने के लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। जैसा कि आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं, हमने इसे 7 डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड किया है। पहला जो कॉलम हमने रखा है वो है ऑर्डर्स पर डे, आपको कितने मिलने जा रहे हैं और उन ऑर्डर्स के हिसाब से मंथली कितने ऑर्डर्स होते हैं। नंबर थर्ड, कितना रेवेन्यू आपको जनरेट होता है मंथली। नंबर फोर्थ, के स्टाफ का क्या एक्सपेंस होगा। नंबर फिफ्थ, कि क्या रेंट आप, अगर मान लीजिए आपके पास में आपका रेंटेड प्रीमाइसेस है तो कितना आपको रेंट देना होगा अप्रॉक्सीमेटली।
और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और साथ ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके कितने होने जा रहे हैं मंथली, वो हमने कुछ कैलकुलेशन ली है, और साथ ही कितना नेट प्रॉफिट आपको मिलने जा रहा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपके पास है मान लीजिए 100 डिलीवरीज पर डे आती हैं, तो टोटल ऑर्डर्स ये महीने के होते हैं आपके 3000 और 25 रुपए के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो महीने का रेवेन्यू आपका जनरेट होता है ग्रॉस, वो होता है 75,000। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि आपने 2 स्टाफ रखे हुए हैं, तो 30,000 उनका सारा खर्चा अगर हम लगा लें, और साथ ही अगर आपकी जगह का रेंट अगर हम मान के चलें 10,000 रुपए एवरेज हम मान रहे हैं, हायर साइड पे लेके चल रहे हैं, और साथ ही अगर आप 5,000 रुपए हर महीने आपका इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और मिसलेनियस में खर्च होता है, तो ये अगर एक्सपेंसेस हम निकाल लेते हैं तो आप नेट प्रॉफिट 30,000 रुपए हर महीने जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास में 100 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं। और साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास में ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, 150 अगर ऑर्डर्स आते हैं, तो आपके मंथली ऑर्डर्स हो जाते हैं 4500, उसी के साथ आपका रेवेन्यू जो होता है मंथली वो हो जाता है 1,12,500 रुपए। और उसी तरीके से फिर उसके लिए आपको स्टाफ भी बढ़ाना होगा, तो अगर मान लीजिए आप स्टाफ बढ़ा लेते हैं तो उनका एक्सपेंसेस हो जाएगा 45,000। रेंट हम सेम लेके चलते हैं 10,000 रुपीज, और जैसे आपने स्टाफ बढ़ाया है तो कुछ आपके और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, तो हम मान के चलते हैं 7,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो आपका ये सारा खर्चा निकालने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है 50,500 रुपीज दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपके पास में 200 पार्सल्स पर डे आते हैं डिलीवर करने के लिए, तो टोटल ऑर्डर ये होते हैं 6,000 रुपए महीने के, उसके हिसाब से आपके पास में रेवेन्यू जनरेट होता है 1.5 लाख रुपए। और साथ ही अगर हम स्टाफ का एक्सपेंस माने, बिकॉज आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा 200 डिलीवरीज पर डे करने के लिए, तो 60,000 रुपीज अगर हम लेके चलते हैं कि आपका स्टाफ का एक्सपेंडिचर निकाल दें, और साथ ही रेंट आपका 10,000 निकाल दें, और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000 लेके चलें, तो ये सारे एक्सपेंसेस जोड़ के अब निकाल देते हैं हम आपके ग्रॉस मार्जिन से, तो आपका नेट प्रॉफिट आता है ये 71,000 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास में 500 ऑर्डर्स पर डे आने शुरू हो जाते हैं, तो आपके टोटल ऑर्डर्स हो जाते हैं ये 15,000 महीने के, और रेवेन्यू आप जनरेट कर पाते हैं 3,75,000 रुपए। और साथ ही स्टाफ का एक्सपेंसेस अगर आप मान लीजिए 1.5 लाख रुपए निकाल लेते हैं, और रेंट आप मान लीजिए 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर ये 20,000 रुपए अगर आपका लगता है, तो ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आप आराम से 1,95,000 के आसपास आप पैसे कमा सकते हैं। ये एक assumption है, ये एक कैलकुलेशन है कि किस तरीके से आपको इनकम इसकी जनरेट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से एक्सप्रेसबीज फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको किस तरीके से आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक्सप्रेसबीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है expressbees.com। तो जैसा कि आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, तो इससे जुड़ी सारी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर की हुई है। तो अब हम चलते हैं सीधे कि किस तरीके से आप इसकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे कॉलम आ रहा है कॉन्टैक्ट अस का। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे 3 कॉलम्स आ रहे हैं। पहला है फीडबैक, सेकंड है बिजनेस इंक्वायरी, और लास्ट है बिकम अ फ्रेंचाइजी। तो हमें इस पे जाना है बिकम अ फ्रेंचाइजी पर। तो यहां सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, साथ ही आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, और साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आपके पास में एक ओटीपी आएगा, और साथ ही आपको यहां पे ईमेल आईडी आपको मेंशन करना होगा, और कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहां पे कॉलम फिल करना होगा, और साथ ही किस पिन कोड पर आप ऑपरेट करना चाहते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन डालनी होगी। साथ ही अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स का, तो आपको यहां पे यस या फिर नो करना होगा। और साथ ही अगर वहां पे आपके एरिया में कोई ई कॉमर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी वहां पे इंफॉर्मेशन देनी होगी यस या नो में। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा इस फॉर्म को। और साथ ही अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप फिजिकली भी जाकर उनके ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें, तो यहां पर इनके हेड ऑफिस है मुंबई में, जिसका आपको पता हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ ही अगर आप मान लीजिए दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ रीजन में अगर आप हैं, तो वहां का एड्रेस आपको दिया हुआ है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मान लीजिए ईस्ट इंडिया में बात करना चाहते हैं, तो वेस्ट बंगाल का एड्रेस है, वहां बात कर सकते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो इनके अलग अलग रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां पर आप जाकर इनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास कंपनी द्वारा कॉल अरेंज किया जाएगा, और अगर म्यूचुअली आप दोनों के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, फिर आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, और आपसे फ्रेंचाइजी फीस लेने के बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्रेसबीज फ्रेंचाइजी जुड़ी सारी जानकारी हासिल हो गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोबारा से रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।